ओए होए, अब तो आईपीएल के प्लेऑफ्स में आ गए हैं और कुछ अलग सा मजा नहीं आ रहा आईपीएल में, क्योंकि प्लेऑफ स्टार्ट हो गए हैं और फाइनली वो टीम मिल गई है जो कि सेकंड क्वालिफायर में आरसीबी को फेस करने वाली है। क्योंकि आज का जो एलिमिनेटर वाला मैच है वो तो आरसीबी ही जीतने वाली है और वैसे भी सीएसके को बाहर कर दिया तो अब तो जीतेंगे ही। हाँ, मतलब अभी फिलहाल के लिए मैंने अपने सीएसके के फैन बॉय को ब्रेक दे दिया है और पूरा जोर लगाना है कि आरसीबी इस साल ट्रॉफी लेकर ही आए। और ऑप्शन ही क्या है मेरे पास। क्वालिफायर वाले मैच के ऊपर आएंगे, लेकिन आरसीबी और सीएसके का ये जो मैच हुआ था इसके बाद जो एक मेजर टॉकिंग पॉइंट था वो था कि क्या धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया, क्या वो दोबारा आईपीएल नहीं खेलेंगे। देखो, इतनी सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि सारा कंफ्यूजन का माहौल चल रहा है। कोई कह रहा है कि रिपोर्ट्स आई हैं कि धोनी ने अभी किसी को बताया नहीं है कि वो रिटायर होंगे या फिर नहीं। कोई कह रहा है कि वो लंदन जाएंगे अपने मसल टीयर के ट्रीटमेंट के लिए और उसके बाद सोचेंगे कि क्या उनकी बॉडी ठीक है नेक्स्ट आईपीएल खेलने के लिए। देखो, धोनी के बड़े वाले फैंस तो हम सारे ही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ऐसा चाहेगा कि धोनी अपने आप को फोर्स करके दोबारा से आईपीएल खेलें और इसकी वजह से उनकी बॉडी को कोई हार्म करे, क्योंकि पहले तो फिट होना जरूरी है ना। हक बनता है यार, इतने साल कंट्री को सर्व करने के बाद फिर आईपीएल में भी एंटरटेनमेंट देने के बाद अब बंदा खुद भी इंजॉय करे। और इंजॉयमेंट करना तो उन्होंने वैसे शुरू कर ही दिया आरसीबी और सीएसके के मैच के बाद की। देखो, ये वीडियो है जहां पर मस्त धोनी तो बाइक चला रहे हैं। और ये क्या हो रहा है भाई, धोनी इंजॉयमेंट के साथ साथ थोड़े थोड़े डिस्प्रेशन में भी हैं, क्योंकि उनकी ये एक वीडियो है जहां पे वो ठेके पे बैठे हुए हैं। खुद ही देख लो। अरे ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत कुछ अलग है। ये इस वाले मैच के बाद की नहीं बल्कि पहले की वीडियो। लेकिन आपको पता है धोनी के इतने सारे हेटर्स हैं तो किसी भी तरीके से कोई भी नैरेटिव सेट करके वीडियो चला देते हैं बस। वैसे पूरी फेक है ये। और ये देखो, किसी फैन ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली जहां पे दिख रहा है कि धोनी ने पहले तो लाइन में आके ऐसे हैंडशेक करने के लिए किया, लेकिन जब उनको लगा कि भाई ये आरसीबी वाले तो अपने अलग ही सेलिब्रेशन में बिजी है, वो वहां से चले गए। अब इस पे दो पार्टीज बढ़ गई। कोई कह रहा है कि यार आरसीबी वाले कुछ डिजर्व करते ही नहीं है भाई, तुम ट्रॉफी थोड़ी जीत गए जो इतना तगड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हो। फिर दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि यार धोनी कितना एरोगेंट और घमंडी है, ये थोड़ी देर भी नहीं रुक सकता था कि हैंडशेक कर ले। अरे भाई, इतनी भसड़बाजी क्यों करनी है, सिंपल सा है भाई, धोनी हर किसी से जाके तो मिले ही होंगे। और ये फोटो देख लो भाई जहां पे धोनी ड्वेन ब्रावो क्रिस गेल के साथ कितने मस्त तरीके से है, तो क्या भसड़बाजी फैलानी है। और भाई पहले तो सारे के सारे इंडियन प्लेयर्स है ना, आईपीएल तो बाद का सीन है। और कुछ सूत्रों से तो ये भी बात पता चली है कि धोनी ने कोहली को बोला है कि अब तुमको आईपीएल की ट्रॉफी भी जीत के लेके आनी है। तो कुल मिला के शांति से जीवन जियो और जीवन हर किसी को जीने दो। अब सीएसके बाहर हो गया तो क्या हो गया भाई, 5 ट्रॉफीज तो पड़ी है ना लॉकर रूम में। चलो फर्स्ट क्वालिफायर मैच की बात कर लेते हैं। हैदराबाद वर्सेस केकेआर के बीच में और नरेंद्र मोदी स्टेडियम से मैच हो रहा था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कुछ याद आया? पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड। तू पागल है क्या? अबे तू पागल। ये मैच से पहले ही ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क ने बोला कि उनकी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं इस स्टेडियम से, जो कि गुड मेमोरीज हैं। हाँ भाई, तुम्हारी तो बढ़िया ही मेमोरीज हैं, हमें तो अभी भी सता रहा है वो 19 तारीख का दिन। चलो कोई बात नहीं, हमारे नए जमाने के लौंडे तो वर्ल्ड कप के फाइनल में साइलेंट हो गए थे, लेकिन गौतम गंभीर ने इस क्वालिफायर में एटलीस्ट ट्रेविस हेड और पैट कमिंस को तो चुप करवाई दिया। टॉस जीत लिया इस मैच में हैदराबाद ने और उन्होंने कहा कि हम करेंगे पहले बैटिंग। लेकिन यार पैट कमिंस से चीटिंग नहीं है, वर्ल्ड कप के फाइनल में तो तुमने पहले बॉलिंग कर ली थी। बैटिंग करनी जैसे हैदराबाद, तो लगा भाई पहले इनकी बैटिंग आने वाली है, आज फिर से हो सकता है 200-250 बना देंगे क्योंकि ये तो प्लेऑफ्स है और यहाँ पे तो उनका अग्रेशन ज्यादा ही आएगा। लेकिन मिचेल स्टार्क, जिनके बारे में हर किसी ने बोला भाई इसको इतने पैसे देके खरीदा क्यों है, मैच की दूसरी ही बॉल में जो बोल्ड किया है, फ्रेम करवा लो भाई इस फोटो को। तो ट्रेविस हेड 0 रन बना के आउट होगा। और यार मैं हूं आदत से मजबूर, क्या करूं मैं, जब भी ट्रेविस हेड को मैं लो स्कोर पे या फिर 0 पे आउट होते हुए देखता हूं मैं यही याद करता हूं भाई जरा 19 तारीख को भी कर लेते ऐसा। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद उनके साथी अभिषेक शर्मा भी जल्दी आउट हो गए और जो लग रहा था कि एसआरएच की बैटिंग में ये दोनों एक्सप्लोसिव बैट्समैन कुछ धमाल करेंगे, इनकी तो इस मैच में बत्ती बन गई। मिचेल स्टार्क का फिर से ओवर आता है और 2 बॉल में इस बार 2 विकेट लेके चले गए। हाँ तो फिर से कौन था वो जो मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस पे सवाल उठा रहा था? अबे मैं थोड़ी था भाई, मैं तो ऑस्ट्रेलियन ये प्लेयर्स के ऊपर कभी सवाल ही नहीं उठाता। मैंने तो पहले से ही नहीं बोला था, बोला नहीं था मैंने कि ऑस्ट्रेलियन नॉकआउट में परफॉर्मेंस देते ही देते हैं। हो ना हो भाई, मुझे तो लगता है कि पैट कमिंस भी मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस देख के खुश हो रहे होंगे कि चलो भाई आईपीएल का एक मैच ही तो हार गए स्टार्क की वजह से, असली में तो वर्ल्ड कप में मेरी टीम में होगा और मेरा काम आसान करेगा डेथ ओवर्स में। और तुम्हें क्या लग रहा है ये अचानक से जो मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस है वो सिर्फ वर्ल्ड कप पास आ रहा है इसलिए अच्छी हो रही है? अबे ऐसा नहीं है भाई, उनकी जो मोहतरमा है वो भी मैच देखने आई थी, तो अब सामने वाली की गीली पीली तो मिचेल स्टार्क को करनी थी। आरसीबी और सीएसके के मैच में मैक्सवेल और ग्रीन आ गए अपनी फॉर्म में और मिचेल स्टार्क भी, तो देख लो अपने हिसाब से। कुछ समझे दया? कहाँ पावर प्ले में एसआरएच के हमको 100 रन देखने की आदत थी, यहाँ पर 4 विकेट उनके उड़ गए। लेकिन राहुल त्रिपाठी ने आके भाई अच्छी बैटिंग करी, 50 रन उन्होंने ठोके, लेकिन अनफॉर्चुनेट वे में रन आउट हो गए वो।
और उसके बाद के जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं यार, देख के अच्छा तो नहीं लग रहा, बट कोई बात नहीं भाई, बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्म किया, बड़ी बात है। क्लासन ने भी बैटिंग करी लेकिन अपने लेवल पे नहीं करी भाई, और 32 रन बना के वो भी निकल लिए। अब इस वक्त तक 150 का स्कोर भी लग रहा था कि एसआरएच नहीं छू पाएगी, लेकिन पैट कमिंस बंदा भाई जब सिचुएशन होती है उस हिसाब से अपना रोल चेंज कर लेता है। अब बारी आ गई थी बैट्समैन बनने की, और मैं हर बार ये देख के सोच के हैरान होता हूँ यार, ये पैट कमिंस हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कैसे परफॉर्म कर रहा होता है। 24 बॉल में 30 रन ही उन्होंने बनाए, लेकिन बहुत ही क्रूशियल रन चाहिए, और इस तरीके से जो एसआरएच है वो 159 रन पर ऑल आउट हो गई। बताओ, सपने देख रहे थे 250 के, ये तो 150 पे ही लुढ़क रहे हैं। इस टाइम पे एक इंटरेस्टिंग बैटल भी हुई पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क की, जब चौकों छक्कों की बरसात हुई। 20 करोड़ के सामने 25 करोड़ वाला बंदा, या दूसरी भाषा में बोले तो किसी देश की जीडीपी आमने सामने क्रिकेट खेल रही है। अच्छा, इस मैच से एक चीज नोटिस करी कि जब भी डॉट बॉल हो रही थी तो वहां पे ग्रीन कलर आ रहा था, जिसका मतलब है कि बीसीसीआई वालों ने कहा है भाई हर एक डॉट बॉल पे वो 500 पेड़ उगाने वाले हैं। सही है बीसीसीआई, लेकिन एक नुकसान नहीं हो गया, क्योंकि अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स होते तो फिर बाबर आजम के खेलने की वजह से केकेआर को टारगेट मिला 160 रन का, लेकिन इनको कौन समझाया भाई, ये प्लेऑफ शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर अब नेट रन रेट की कोई बात नहीं करता, फिर भी ये ऐसे रन बना रहे थे कि जैसे कि इनको जल्दी से जल्दी मैच खत्म करके अपने नेट रन रेट को बेटर करना है। क्या पैट कमिंस, क्या भुवनेश्वर कुमार भाई हर किसी बॉलर के सामने रन ठोक रहे थे, और काव्या जी का चेहरा देख के भी कुछ खास तो लगा नहीं, जो हमेशा खिलखिलाता हुआ चेहरा था आज वो पूरे टाइम शांत ही रहा। इस इनिंग में सिर्फ 2 विकेट गिरे, सुनील नरेन और गुरबाज के। उसके बाद दोनों अय्यर, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर, दोनों ने आके ऐसी सुताई करी है कि 2 से ऊपर विकेट गिरने ही नहीं दिए। वेंकटेश अय्यर ने 28 बॉल में 51 रन बनाए, और श्रेयस अय्यर ने 24 बॉल में 58 रन बनाए। चौके छक्के तो मैं क्या ही गिनाऊं, नंबर्स कम पड़ जाएंगे। और हेड के ओवर में तो भाई क्या स्वाद आया है, बॉलिंग करने भेज के सबसे बड़ी गलती कर दी, और श्रेयस अय्यर ने मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप का बदला यहाँ पे ले लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा ट्रेविस हेड के ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया क्या, ना ये बैटिंग में चल रहे हैं, इन्होंने कैच भी ड्रॉप कर दी, बॉलिंग करने आया तो रन भी खा लिए। और कैच की बात कर रहा हूं तो ये वही बंदा है जिसने पीछे भाग के वर्ल्ड कप के फाइनल में वो कैच पकड़ा था। लेकिन दुश्मन के दुख में ज्यादा खुश होने की जरूरत है नहीं, जब वर्ल्ड कप आएगा ना तो हो सकता है हमारे ऊपर ही ना भारी पड़ जाए फिर। खैर, ऑलमोस्ट 6 ओवर बचे थे और केकेआर ने ये वाला जो मैच है बहुत इजीली जीत लिया, और ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद पैट कमिंस अहमदाबाद के क्राउड के सामने खुद ही साइलेंट हो गए। कैसी लगी आगे स्वाद? पैट कॉन्फिडेंस कमिंस ने अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी जहां पे वो खुद लिखते हैं ऑन टू द फाइनल्स, यानी अभी से उनको पता है कि वो आईपीएल के फाइनल में पहुंचेंगे, और इसलिए अब मैं आरसीबी वालों बोल रहा हूं पहले राजस्थान को हरा के, जैसे केकेआर ने साइलेंट किया, अब तुम भी करो पहले। और इस बहाने एसआरएच से जो 2016 के फाइनल में हार मिली थी उसका भी बदला पूरा हो जाएगा। मैच से गंभीर की वाली फोटो देखो भाई, एक तो वैसे ही आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से गंभीर साहब का ये एक्सप्रेशन। अभी वैसे बात चल रही है कि शायद ये इंडिया टीम के हेड कोच बन सकते हैं, करवा दो भाई गंभीर का सिलेक्शन पक्के तरीके से। मैं तो कह रहा हूँ जो बंदा बेकार भी होगा उसको भी सुधार देंगे गंभीर अपने इस गुस्सा दिखा के। अच्छा, ये मेरी ये बात नहीं मान रहे तो रिकॉर्ड देख लो जरा गंभीर का, इस रिकॉर्ड के साथ कोई बंदा अनसक्सेसफुल हो सकता है? लेकिन मैं तो वेट करूंगा भाई आरसीबी वर्सेस केकेआर आईपीएल के फाइनल्स में, गंभीर वर्सेस कोहली एक बार फिर से ना। वैसे अब तो भाईचारा बन ही गया दोनों का। अब वीडियो में जय शाह के बारे में बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, और जय शाह पुरानी बातों को भूलते नहीं है। देखो, पैट कमिंस को अहमदाबाद में बुला के इस बार जलील करवा दिया। चलो वर्ल्ड कप कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आईपीएल तो है ही। मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला, और ये फोटो देख के सबसे ज्यादा खुशी तो गंभीर को हुई होगी कि भाई सब लोगों ने मेरे पे सवाल उठाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैच में मेरा तुरुप का इक्का चला। और आप लोग भी जरा माफीनामा लिख दो नीचे मिचेल स्टार्क के बारे में, पूरा आईपीएल के सीजन भर जो उल्टी सीधी बातें बोली हैं आपने। मैंने तो देखो कुछ नहीं बोला, मैं तो शुरुआत से ही स्टार्क के फेवर में था। और देखो, अगर वीडियो में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आरसीबी वर्सेस राजस्थान के मैच के साथ मिलेंगे, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।